दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन डिस्कस कर रहे हैं आईवी थेरेपी। अभी तक अपन ने आईवी थेरेपी के फ्लूइड के टाइप्स भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं और आईवी थेरेपी में जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं, है ना, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार अपन वापस से रिकैप कर लेते हैं कि अपन क्या पढ़ रहे थे। सबसे पहले अपन ने शुरुआत की थी अपन ने सबसे पहले शुरुआत आईपी थेरेपी के बारे में डिस्कस किया था कि आईवी थेरेपी अपन किसे कहेंगे, है ना। इंट्रावेनस थेरेपी यानी जो थेरेपी जो फ्लूइड आईवी रूट्स के द्वारा दिया जाता है उनको अपन आईवी थेरेपी कहते हैं। ठीक है, फिर अपन ने एक एक करके सारे डिस्कस किए। फिर अपन ने आर्टरी वेन के बारे में डिस्कस किए। बहुत सारे रॉन्ग कमेंट भी है कि ये नॉन नर्सिंग वाले को पढ़ा रहे हो क्या या नहीं। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं उनको थोड़ी पता है कि वेन और आर्टरी में क्या है, अंतर है, क्या डिफरेंस है ना। जो तैयारी कर रहे हैं, जो नर्सिंग के लिए, उनको पता है वेन आर्टरी में क्या है। लेकिन जो एनएम जेएनएम जो बेस नर्सिंग फर्स्ट ईयर में है उनको ये तो पता है कि आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है ना। तो ऐसे रॉन्ग कमेंट भी आ रहे हैं कि भाई आप आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्यों बता रहे हो। ठीक है, फिर अपन ने आईवी थेरेपी के पर्पज पढ़ लिया। पेशेंट अनेबल टू टेक फूड ऑयली, यानी जो पेशेंट हैं जो ऑयली फूड टेक करने में अनेबल रहता है उसको अपन आईवी फ्लूइड देते हैं। ठीक है, और नो ऑब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, यानी जब इंटेस्टाइन के माध्यम से टेबलेट का, कैप्सूल का अगर ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो उस कंडीशन में अपन जो मेडिसिन है, जो फ्लूइड है, जो इन्फ्यूजन है, वो अपन आईवी रूट द्वारा पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। गिव मेडिसिन रिक्वायर्ड फॉर फास्ट इफेक्ट, यानी फास्ट इफेक्ट यानी कम समय में उसका प्रभाव दिखाने के लिए अपन जो मेडिसिन होती है उसको टेबलेट और कैप्सूल फॉर्म में न देकर सीधा आईवी रूट देते हैं, जिससे कि वो सीधा जो मेडिसिन है सीधे ब्लड में जाए और फास्ट इफेक्ट अपना बताएं। फिर अपन ने इंडिकेशन पढ़ रहे थे कौन कौन सी कंडीशन में अपन को आईवी थेरेपी देनी है। ठीक है, डिहाइड्रेशन, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सेसिव यूज ऑफ डाययूरेटिक्स और हाइपोवोलेमिया। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। फिर अपन ने डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया कि अपन आईवी थेरेपी की डेफिनेशन किसे कहेंगे। तो इंजेक्ट और इन्फ्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड और मेडिसिन, यानी जो मेडिसिन है जो फ्लूइड है उसको इंजेक्ट या इन्फ्यूज करना है अपने बॉडी में लार्ज अमाउंट में, रूट जो होगा वाया आईवी रूट, तो उसको अपन कहेंगे आईवी थेरेपी। फिर अपन पार्ट 2 के अंदर फ्लूइड कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा है। फ्लूइड कैलकुलेशन इसलिए पढ़ा है कि कई बार क्या होता है, जो पेशेंट अपने पास एडमिट होता है तो अपन को पता नहीं होता है कि उस पेशेंट को कितना आईवी फ्लूइड देना है। तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, फ्लूइड कैलकुलेशन करना है उसके वेट के अकॉर्डिंग, यानी उसका वेट के अनुसार उसको कितना फ्लूइड देना चाहिए, वो इसलिए अपन क्या करते हैं, फ्लूइड कैलकुलेशन करते हैं। ये भी अपन ने प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझ लिया। 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला जो फॉर्मूला होता है 4-to-1 फॉर्मूला, दूसरा जो फॉर्मूला होता है 35 ml पर केजी पर डे के हिसाब से, इसको रफ मेथड भी कहते हैं। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्मूला बॉडी वेट प्लस 40% ml पर ओवर। फिर अपन पढ़ रहे थे ये टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड, यानी आईवी फ्लूइड के जितने भी टाइप होते हैं वो अपन पढ़ रहे थे। मेनली ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलॉइड आईवी फ्लूइड्स और कोलॉइड आईवी फ्लूइड्स। फिर अपन ने क्या किया, क्रिस्टलॉइड आईवी फ्लूइड्स को अपन ने 3 भागों में बांटा है, क्रिस्टलॉइड, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक क्रिस्टलॉइड और हाइपोटोनिक क्रिस्टलॉइड, है ना। तो इन सभी जो फ्लूइड है अपन ने डिस्कस किया कि इनकी जो नॉर्मल ओस्मोलिटी कितना होती है, इनके यूजेस क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, ये सारा अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। फिर अपन ने सबसे पहले अपन ने जो टाइप लिया था वो लिया था आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड। आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड में सबसे पहले अपन ने नॉर्मल स्लाइन के बारे में डिस्कस किया, 0.9% के बारे में डिस्कस किया। इसको साल्ट सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं और फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। फिर इसकी कंपोजिशन के बारे में अपन ने चर्चा की, जो सोडियम
और क्लोराइड से मिलकर बना होता है, Na+ और क्लोराइड नेगेटिव। अब बात करते हैं अपन ऑस्मोलिटी की, तो सोडियम की जो ऑस्मोलिटी होती है 154 और क्लोराइड की जो ऑस्मोलिटी होती है 154। दोनों का अगर कंबाइंडली अगर आपको पूछ ले कि NaCl की ऑस्मोलिटी कितनी होती है, तो इन दोनों का जोड़ लगा देंगे और जो आएगा 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है, या इनको अपन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर भी कह सकते हैं। फिर अपन ने चर्चा की कि 0.9% यहाँ पर क्या है, तो 0.9% ये क्या इंडिकेट करता है आपको कि उस सॉल्यूशन में, उस 100 ml के वाटर में 0.9 ग्राम क्या है, NaCl है। तो 100 ml के अंदर 0.9 ग्राम NaCl है, तो 500 ml के अंदर कितना होगा, तो इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 0.45। और वहीं अगर अपन पूछ लेंगे कि 1000 ml के अंदर कितना NaCl होगा, तो अपन इसका 10 मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.90। फिर अपन ने यूजेस के बारे में डिस्कस किया कि NS 0.9% यूजेस क्या होते हैं, ये सारा अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर BT 0.9%, मोस्ट कॉमन फ्लूइड इरिगेशन है ना, अकॉर्डिंग टू पायरिटी मोस्ट कॉमन फ्लूइड यूज इन शॉक, फ्लूइड ऑफ चॉइस इन डायबिटिक मेलाइटिस, यानी जो मधुमेह, जो शुगर, जो डायबिटिक मलाई के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है वो होता है NS, ठीक है। प्रेशर प्रिजर्व कॉन्टेक्ट लेंस, यानी जो कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए भी NS का उपयोग किया जाता है इन सीवियर कंडीशन लाइक ट्रॉमा एंड बर्न। फिर बात करते हैं अपन कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरटेंशन, इंक्रीज ICP और हार्ट फेलियर, इन चारों कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, NS 0.9% अपन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, ये अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर अपन ने एक नोट डाला कि गोल्डन पॉइंट है ये इस टॉपिक का, बेस्ट सॉल्यूशन फॉर फ्लूइड रिससिटेशन इन डिहाइड्रेशन, यानी जो सोडियम क्लोराइड है एक बेस्ट सॉल्यूशन है रिससिटेशन इन डिहाइड्रेशन। फिर अपन पार्ट 3 के अंदर RL के बारे में चर्चा की कि RL क्या है, आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड है, ठीक है, और इसको अपन रिंगर इलेक्ट्रिक के नाम से भी जानते हैं, या हार्टमैन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, या कंपाउंड सोडियम के नाम से भी जानते हैं। RL की जो ड्रिप आती है 250 ml या 500 ml की ड्रिप आती है, उस पर रिंगर इलेक्ट्रेड और सोडियम कंपाउंड लिखा होता है, आप देखना। फिर अपन ने जो RL के अंदर जो कंपोजिशन होती है उनका एक एक करके अपन ने ऑस्मोलिटी चेक की कि सोडियम की जो ऑस्मोलिटी है वो कितनी होती है, 130। पोटेशियम की जो ऑस्मोलिटी होती है वो होती है 4 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कैल्शियम की जो होती है 2.7 मिली ऑस्मोल पर लीटर। वहीं अपन अगर बात करते हैं लैक्टेट की जो ऑस्मोलिटी होती है 28 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्लोराइड की होती है 108 मिली ऑस्मोल पर लीटर। वहीं अगर आपको कंबाइंडली पूरा पूछ ले कि RL की टोटल ऑस्मोलिटी कितनी होती है, तो आप जो क्लिक करोगे 272.7 मिली ऑस्मोल पर लीटर, इसको अपन 273 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अमाउंट कि 100 ml के अंदर जो ड्रिप आती है उस 100 ml के अंदर जो 500 ml की ड्रिप आती है उसके कंपोजिशन में कंटेनर में लिखा होता है कि ईच 100 ml है ना, ईच 100 ml यानी सोडियम क्लोराइड यानी 100 ml के अंदर कितना होगा 0.6 ग्राम पर 100 ml है ना। पोटेशियम क्लोराइड की होगी 0.04 ग्राम 100 ml। कैल्शियम क्लोराइड की होगी 0.27 ग्राम पर 100 ml। सोडियम क्लोराइड सोडियम लैक्टेट की जो होगी 0.32 ग्राम पर 100 ml। अगर आपको 500 ml का पूछ ले तो क्या करना है, इनको सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। फिर अपन ने यूजेस के बारे में डिस्कस किया, ये सारे यूजेस हैं RL के, प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया, रीनल फेलियर और लीवर डिजीज। फिर अपन ने D5% के बारे में डिस्कस किया, D5% को D5W डेक्स्ट्रो 5% भी बोल सकते हैं, और जो यहाँ पर 5% है वो क्या इंडिकेट करता है, डेक्स्ट्रोज, ठीक है। यानी 1 ग्राम ग्लूकोज के अंदर क्या होगा 4 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी अगर हम उसको ओरली लेंगे तो। वही अगर 1 ग्राम ग्लूकोज अपन IV रूट से लेंगे तो कितना कैलोरी मिलेगा 3.4 कैलोरी।
फिर अपन ने D5 के कुछ गोल्डन पॉइंट्स भी होते हैं। नेवर गिव एज ए बोलस, बोलस के रूप में नहीं देंगे कभी भी। यूज ए पेरिफेरल न्यूट्रिशन, पेरिफेरल न्यूट्रिशन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यूज फॉर इरिगेशन वेयर एनएस इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जहाँ पर इरिगेशन के लिए अपन ने सबसे पहले एनएस के बारे में पढ़ा कि एनएस का यूज इरिगेशन में काम में लिया जाता है, और जहाँ एनएस कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है वहाँ पर D5% को प्रायोरिटी देनी चाहिए। असेस वाइटल साइन बिफोर एंड आफ्टर आइसोटोनिक सोल्यूशन इन्फ्यूजन, यानी आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है वो बॉडी में इन्फ्यूज करने के बाद पहले और बाद में क्या करना आपको, वाइटल साइन जो ब्लड प्रेशर होता है, जो टेम्परेचर होता है, जो रेस्पिरेटरी रेट होती है, वो अपन को क्या करना है, असेस करना है। जो पल्स होते हैं वो भी क्या करनी है, अपन को असेस करनी है। फिर अपन क्लास पार्ट 5 के अंदर अपन ने हाइपरटोनिक आईवी सोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया। इसका जो फ्लूइड जो होता है, इसकी ऑस्मोलिटी होती है वो ग्रेटर देन 295 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, क्योंकि क्या है, हाइपर है तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। D10 होते हैं, ये D25 होते हैं, D50 होते हैं, D3% होते हैं, NS 5%, DW 5% प्लस NS 0.9%। ये जो कंपोजिशन है ये क्या कहलाएगी, अपनी DNS है ना। DNS के अंदर D5% और NS 0.9% होता है, और D5W और 0.45। तो इन सभी जितने भी सॉल्यूशन हैं एक एक करके अपन सारे डिस्कस प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। ये NS 3% और NS 5% के बारे में डिस्कस किया। फिर अपन ने कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में डिस्कस किया। फिर D10W डेक्सट्रोज के बारे में भी डिस्कस कर लिया अपन ने। इनकी ऑस्मोलिटी है, यूजेस हैं, डिस्कस कर लिया अपन ने। D20W या डेक्सट्रो 20 एक ही बात है, ये भी अपन डिस्कस कर लिया है। इनकी ऑस्मोलिटी क्या होती है ये भी अपन डिस्कस कर लिया है। फिर D50 के बारे में भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। यूज सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया यूज इन बोलस, यानी जब ब्लड प्रेशर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ही कम हो जाए, उस समय D50% का क्या अपन बोलस के रूप में यूज करते हैं। जो बोलस क्या होता है, एक फ्लूइड की मात्रा लार्ज अमाउंट में क्या करना है, बॉडी में फास्टली इंसर्ट करवाना है, उसको अपन कहते हैं बोलस। फिर अपन ने हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ये जितने भी थे ये क्या थे, क्रिस्टलोइड आईवी फ्लूइड। और अपन ने क्रिस्टलोइड आईवी फ्लूइड को 3 भागों में बांटा, ठीक है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सारा अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब जो अपना लास्ट जो भाग है जो बटता है आईवी फ्लूइड का, वो अपन करते हैं डिस्कस, ठीक है। अभी तक अपन ने क्रिस्टलोइड के आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक ये सारे सॉल्यूशन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कॉलोइड्स के बारे में, है ना। कॉलोइड्स होते क्या हैं, इनके बारे में करेंगे अपन चर्चा। ये जो कॉलोइड्स हैं एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। कॉलोइड्स ना जो था रिकेप था, फिर अपन अगली क्लास में आईवी फ्लूइड्स के और दूसरे टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अपन ने अभी तक आईवी थेरेपी के जो इंट्रोडक्शन है और जिनके जो टाइप्स है वो अपन डिस्कस कर लिए हैं। आने वाली क्लास में अपन और आईवी फ्लूइड्स के टॉपिक है उन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते अपन कॉलोइड्स के बारे में, जो लास्ट टाइप है आईवी फ्लूइड्स का, वो अपन करते हैं डिस्कस। कॉलोइड्स क्या होते हैं, कॉलोइड्स आईवी फ्लूइड्स, क्यों अपन क्या पढ़ रहे हैं, आईवी फ्लूइड्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कॉलोइड्स एक प्रकार का क्या है, आईवी फ्लूइड्स हैं, ठीक है, जो क्या है, हाई मोलिकुलर वेट, इनका जो वेट होता है वो क्या होता है, हाई मोलिकुलर वेट होता है। और हाई मोलिकुलर वेट होगा तो ये क्या होंगे, साइज में भी क्या होंगे, लार्ज होंगे। साइज में अगर लार्ज होंगे तो ये क्या जनरेट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या जनरेट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कॉलोइड्स करेंगे जनरेट, क्योंकि ये हाई वेट में होते हैं और इनका जो साइज है वो क्या होता है, लार्ज होता है। अब बात करते हैं टाइप्स की, यानी जो कॉलोइड्स के क्या टाइप होते हैं। कॉलोइड्स के जो टाइप होते हैं वो होता है, एक तो होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियली
जिसको अपन बोलते हैं सिंथेटिक। नेचुरल का जो एग्जाम्पल है वो है एल्ब्यूमिन, और आर्टिफिशियल का जो एग्जाम्पल है वो है डेक्स्ट्रॉन। आर्टिफिशियल का जो एग्जाम्पल है वो है डेक्स्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं एल्ब्यूमिन, फिर उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे डेक्स्ट्रॉन, और ये दोनों के बारे में अपन डिस्कस करके आईवी फ्लूइड्स के टाइप का जो टॉपिक है अपन यही समाप्त करेंगे। फिर अपन आईवी थेरेपी के जो अगले टॉपिक्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन को अपन क्या कहते हैं, ह्यूमन एल्ब्यूमिन भी कहते हैं। ये जो अपने फील्ड में दो प्रकार से अवेलेबल है, एल्ब्यूमिन 5% है और एल्ब्यूमिन है 20%। ठीक है, एल्ब्यूमिन 5% की जो ऑस्मोलिटी होती है वो होती है 309 मिली ऑस्मोल पर लीटर। वही अपन अगर बात करते हैं एल्ब्यूमिन 20 की, तो इनकी जो ऑस्मोलिटी होती है वो होती है 312 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन की, सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लिया जाता है वो कौन सा है, एल्ब्यूमिन 20%। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, और एक मोस्ट अब्यूडेंट है। मोस्ट मतलब ये जो ब्लड में है, ये प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ये एडिशनल नए टॉपिक से हटके, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ब्लड कंटेन 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। जो ब्लड है वो 3 प्रकार के प्रोटीन कंटेन करता है। पहला हो गया अपना एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोबुलिन, और तीसरा हो गया फाइब्रोजन। ठीक है, एल्ब्यूमिन का जो काम है, जनरेट ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। ग्लोबुलिन का जो काम है, ये क्या है, इम्यूनोग्लोबिन क्रिएट करता है, और फाइब्रोजन क्या है, ब्लड क्लोटिंग। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं कौन से, इसके बारे में, कौन से प्रोटीन के बारे में, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में, जो कौन कंटेन करता है, ब्लड कंटेन करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी ये कौन सी कंडीशन में अपन को एल्ब्यूमिन नहीं देना चाहिए, तो वो कंडीशन है सीवियर एनीमिया और हार्ट फेलियर। आने वाले अपन क्लासों में जब डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो अपन डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे कि क्यों सीवियर एनीमिया के अंदर एल्ब्यूमिन नहीं देना चाहिए। ठीक है, फिर अपन अपना जो लास्ट एग्जांपल है, ये किसका, एल्ब्यूमिन अपन डिस्कस कर लिया। फिर अपन डिस्कस करते हैं अपना लास्ट, ये जो कोलोइड है इसका जो लास्ट टाइप है आर्टिफिशियल, जिसको अपन कहते हैं सिंथेटिक कोलोइड्स आईवी फ्लूइड। इसका जो एग्जांपल है डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन के बारे में अपन करते हैं चर्चा। डेक्स्ट्रॉन जो कि क्या है, सिंथेटिक कोलोइड्स हैं। ये जो मार्केट में है 40% डेक्स्ट्रॉन और 70% डेक्स्ट्रोज की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मोस्ट कॉमन ये 40% वाला अवेलेबल है। ठीक है, फंक्शनिंग की अगर बात करते हैं तो इट इम्प्रूव द माइक्रो सर्कुलेशन इन पेरिफेरल, यानी डेक्स्ट्रॉन जो है अपनी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है सेंटर टू पेरिफेरल, पेरिफेरल टू सेंटर, तो क्या करता है, इसको इम्प्रूव करता है माइक्रो सर्कुलेशन को। कौन से वाले में, इन पेरिफेरल में वाले। ठीक है, और क्या करता है, अल्टर फंक्शनिंग ऑफ प्लेटलेट्स, यानी जो प्लेटलेट्स के जो फंक्शन होते हैं उसको भी अल्टर करता है। एक नोट है, अगर ये प्लेटलेट के फंक्शन को अल्टर करेगा तो अपन क्या करेंगे, नेवर गिव इन थ्रोम्बो, नेवर गिव इन द पेशेंट विथ थ्रोम्बोपिनिया, यानी थ्रोम्बोपिनिया वाले जो पेशेंट हैं उनको अपन क्या करेंगे, प्लेटलेट उनको अपन क्या करेंगे, ये डेक्स्ट्रॉन जो है नहीं देंगे। ठीक है, नेवर गिव। ठीक है, क्योंकि डेक्स्ट्रॉन का क्या फंक्शन है, अल्टर फंक्शनिंग ऑफ प्लेटलेट्स। अब बॉडी में थ्रोम्बोपिनिया वाली कंडीशन है तो अपन ये जो अपना फंक्शन है प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो अभी तक अपन ने आईवी फ्लूइड्स का इंट्रोडक्शन और आईवी फ्लूइड्स के जो टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड को अपन ने 3 भागों में बांटा, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक। ये भी अपन ने डिटेल्स डिस्कस कर लिया, और अभी अपन ने कोलॉइड्स को भी डिस्कस कर लिया। कोलॉइड्स जो होते हैं नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल में अपन ने एल्ब्यूमिन के बारे में शॉर्ट से डिस्कस किया, और जो अपना लास्ट जो ये टाइप है डेक्स्ट्रॉन कोलॉइड्स का, इसको ये किसका एग्जांपल हो गया अपने,
आर्टिफिशियल कॉलेट्स जिसको अपन बोलते हैं सिंथेटिक कॉलेट्स, इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है, इनके फंक्शन के बारे में अपन ने देख लिया है। आने वाली क्लास में अपन अगले आईवी टॉपिक्स जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।